चंडीगढ़ में आज मेयर का चुनाव होना था, लेकिन चुनाव टल गए हैं। देखिए, अपनी हार को सामने देख एक डरी हुई, बौखलाई हुई, कायर बीजेपी चुनावों को रद्द करना चाहती है। आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में साफ मेजॉरिटी, साफ बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। यह पहला सामना है, पहला मुकाबला है इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा का, और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं। 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास हैं और 14 से 15 वोट भाजपा के पास हैं। यानी कि साफ तौर पे इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी चुनावों को रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया। आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। और बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है इस देश में कि ये इस देश का लोकतंत्र क्या इतना कमजोर है कि जब बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में होगी तो चुनाव होगा, लेकिन अगर भाजपा ये चुनाव हार रही है तो चुनाव नहीं होगा। क्या ये मैसेज देना चाहती है भाजपा? और मुझे ये कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है कि भाजपा की हालत उस बच्चे जैसी हो गई है जो जब एक गली के क्रिकेट मैच में आउट होता है तो अपना बल्ला लेकर चला जाता है, अपना बैट लेकर चला जाता है और कहता है कि अब मैच नहीं होने दूंगा मैं, अब गेम खत्म हो गई। इस देश को क्या नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है भाजपा कि चुनाव ही रद्द करा दिए जाएं? ये बहुत खतरा है इस देश के लोकतंत्र को भाजपा से। और मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी, हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। अभी तो आप सोचिए कि ये छोटा सा चुनाव है मेयर का और इसमें इंडिया गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हश्र इंडिया गठबंधन और भारत की 135 करोड़ आबादी करेगी, ये आप सोच सकते हैं। देखिए, हम आज भी इलेक्शन प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक प्रिसाइडिंग अफसर बीमार हुए हैं तो आप दूसरा प्रिसाइडिंग अफसर नियुक्त कर दो, जिस मर्जी को चाहे नियुक्त कर दो। लेकिन चुनाव आज शेड्यूल्ड थे, निर्धारित तारीख थी, आज चुनाव होना था। अगर आज चुनाव नहीं होता है और भाजपा पहले सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार करती है, फिर प्रिसाइडिंग अफसर को बीमार करती है, फिर इलेक्शन रद्द करती है, ये साफ दिखाता है कि एक कायर बीजेपी इंडिया गठबंधन के हाथों अपनी हार को देखते हुए डर गई, बौखला गई और उस बच्चे जैसा बर्ताव कर रही है जो बच्चा गली क्रिकेट में आउट होने के बाद अपना बल्ला लेकर घर चले जाता है कि अब मैच नहीं होगा। देखिए, हम लोगों के पास आज इस इलेक्शन बिल्डिंग में जाने के लिए वैलिड पासेस थे। हम समय पर यहां पहुंचे, लेकिन यह बताया गया कि एंट्री बंद कर दी गई है। और एंट्री इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि प्रिसाइडिंग अफसर अचानक से बीमार पड़ गए हैं।
बताया जा रहा है कि प्रिसाइडिंग अफसर भी बेचारे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई अस्पताल उन्हें भर्ती नहीं कर रहा क्योंकि वो वास्तव में बीमार नहीं है। लेकिन ये हथकंडे हैं भाजपा के। ये दिखाता है कि भाजपा इस देश के लोकतंत्र को खत्म। परसों का जो माहौल यहाँ हुआ, उनके पार्षद ने, हमारे पास प्रूफ है, उनके पार्षद बंटी ने हमें मैसेज डाले कि हमें यहाँ से बचा लो, मेरी जिंदगी खतरे में है। जसवंतप्रीत के पास वो मैसेज पड़े हैं। अगर यहाँ पे 2-3 प्रेस वाले होंगे, उनको हमने दिखाई भी है। यहाँ पे आपको दिखाए, मैंने यहाँ दिखाए। उनके पिताजी भी यहाँ हमारे पास आए कि हमारे बच्चे को यहाँ से निकालो। वीडियो दे विच कुछ और कहते दिख कौन? वो बाद में देखिए ना, यही तो है। वो प्रेशर डाल रहे हैं उनके ऊपर। उनका बेटा हमें कुछ लिख रहा है, ये दिखाए हमने मैसेज इनको। आज वो भैया देखो, कोर्ट हमारे लिए माननीय है। जो कोर्ट के ऑर्डर हैं हम उसके ऊपर खड़े हैं। कोर्ट ने पहले देखो, ये गए वहाँ पे, जब नहीं होता कोर्ट में दोनों चीजें डिसमिस कर दी। भाजपा को कितने काउंसलर हमारे पास, हम जीत की ओर है, हम जीत में हैं। पिछले 2 साल में पिछले 2 साल में भी जीते ना। पिछले आप ये सुनो, अरे आप सुनिए, आप ऐसे है, वो कह रहे हैं वो 20 उनके पास है ना, तो 20 वोटें हमारी निकलेंगी, तो फिर 35 तो टोटल है। तो कोई नहीं, फिर किया, हमें तो 19 चाहिए जीतने के लिए, तो 19 चाहिए ना। फिर इलेक्शन तो पहले की था जी, इलेक्शन तो पहले वही तो हम आए पता कर। भैया उनको ये डर लग गया कि उनके पार्षद जो है उनके कहने में नहीं है। अब एक महीना 15 महीने पंजाब में जाके बाउंसरों के साथ रखोगे, वो उनके कहने पे वोट डालेंगे। हमें सब मैसेज आ गया है, क्या बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं। उसी वजह से प्लान जिस दिन अब जो होगा, आज अभी इलेक्शन करा ले, अभी कराए इलेक्शन। हमारे काउंसलर ये सारा सेक्टर में बैठे हैं, इधर ही बैठे हैं। वो देखिए ऐसे है, बीमारी का क्या पता आपको, कोविड, मेरे को कोविड क्या पता, उसको कोविड हुआ हो, उसको क्या हुआ हो, है जी। वो प्रशासन का काम है, वो प्रशासन का काम है, करे वो कहता। हम मांग करते हैं भैया, हम ये चाहते हैं कि चुनाव जो है बिल्कुल फेयर हो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव हो। और बताइए, और नहीं कुछ बोल रहा। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां मेयर के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक चुनावों को स्थगित किया गया है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन अचानक से टाल दिए गए हैं। चुनाव अधिकारी बीमार होने की वजह बताई गई है। राघव चड्ढा ने जो है भाजपा सरकार पर जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही अब पवन बंसल का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। पता लगा है कि वो जो अनिल मसीह जी जिनको बनाया था आज के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनको हॉस्पिटलाइज करवा दिया है। साफ इससे जाहिर है ताकि कि वो अभी इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहेंगे, क्योंकि एकदम नए की अपॉइंटमेंट नहीं होती। तो ये जैसे कुछ दिनों से वो कह रहे थे कि वो अभी और आपको बता दें कि मेयर इलेक्शन तो वो टाल दिया गया है। अब अगले आदेश तक मेयर इलेक्शन स्थगित कर दिए गए हैं। आज चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन होने थे। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, लेकिन अचानक से इन चुनावों को, इन इलेक्शंस को जो है टाल दिया गया है। अगले आदेश तक इन्हें स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की ओर से बीजेपी पर जमकर हमला बोला जा रहा है। तो वहीं बीजेपी की ओर से जो है सफाई अपनी दी गई है और अब आम आदमी पार्टी जो है वो हाईकोर्ट जाने की बात कह रही है। तो बीजेपी ने भी अपना पक्ष सामने रखा है। चुनाव अधिकारी बीमार होने की जो है वजह बताई गई है और इसी वजह से इन चुनावों को टाल दिया गया है। चंडीगढ़ में चुनाव अगले आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं। विरोध करने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। और वहीं राघव चड्ढा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक कायर बीजेपी है, गठबंधन को देखकर पूरी बीजेपी बीमार हो गई है। तो भाजपा की हालत बच्चे जैसी हो गई। राघव चड्ढा का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने जो है केंद्र सरकार पर, बीजेपी सरकार पर बड़ा प्रहार किया। बीजेपी से देश के लोकतंत्र को खत्म करने का जो है उन्होंने बात कही। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी, हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे,
कोर्ट में जाकर इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरसिमरत हमारे साथ लाइव बनी हुई है। हरसिमरत, किस तरह की स्थिति है फिलहाल वहां पर, क्योंकि अचानक से इलेक्शंस को टाल दिया गया है और अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसका विरोध करते हैं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। फिलहाल किस तरह की स्थिति है वहां? जी, आपको बता दें कि फिलहाल राज्यसभा एमपी जो हैं राघव चड्ढा यहाँ पर आकर गए हैं, वो भी कह के गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बौखला गई है इंडिया गठबंधन से। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिले हैं और उनका भी यही कहना है कि हम भी चाहते हैं कि वोट हो। और उन्होंने कहा कि गठबंधन से हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है, क्योंकि गठबंधन जो है वो किसी तरह का कोई डर तो नहीं डाल रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे साथ बहुत सारे इंडिया गठबंधन के ऐसे काउंसलर हैं जो हमारे साथ इस बार आए हुए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनका कहना है कि सीधे तौर पर चुनाव जीत रही है। यानी कि दावेदारियां जो हैं दोनों पार्टियां अलग अलग लेवल पर कर रही हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के तहत कर रही हो चाहे वो दूसरे तरीके कर रही हो, तो इनकी जो दावेदारी है वो जरूर सामने आ रही है। पर फिलहाल आज जो चुनाव है वो नहीं हो पा रहे हैं, तो देखा जा सकता है कि फिलहाल आज चुनाव तो नहीं हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर भी यहाँ हैं और गठबंधन के काउंसलर भी यहीं हैं। जी हरसिमरत, बिल्कुल। तो राघव चड्ढा की ओर से भी कहा गया है कि एक छोटा सा मेयर चुनाव था, लेकिन बीजेपी इन चुनावों से डर गई है, इसलिए अचानक से इस चुनाव को जो है टाल दिया गया। फिलहाल वहां किस तरह की स्थिति, एक बार तस्वीरें देखना चाहेंगे, तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्या माहौल, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। और राघव चड्ढा की ओर से एक चीज और कही गई कि प्रोसीडिंग अफसर अगर बीमार था तो उसे बदला भी जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तस्वीरें मैं एक बार दिखा देती हूँ। कैमरामैन से कहूंगी कि तस्वीरें एक बार दिखा दे सेक्टर 17 की। जिस तरह से आपको बताया कि 3 लेयर सुरक्षा जो है यहाँ पर रखी गई है, पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है और बड़ी गिनती में पुलिस यहाँ पर है, क्योंकि फिलहाल देखा जा रहा है कि इन लोगों को जैसे मैसेज सर्कुलेट हुआ तो उसके बाद काउंसलर जो है वो आना यहाँ पर शुरू हो गए थे। हमारे साथ काउंसलर हैं बीजेपी के कंवर राणा, हमारे साथ काउंसलर हैं, इनके साथ भी एक बार बातचीत जो है वो कर ली जाए। राणा जी, किस तरह से देखते हैं, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना दमखम यहाँ पर दिखाती नजर आ रही है क्योंकि सरकार है उनकी? देखिए, हमने अपना कोई दमखम नहीं दिखाया। प्रशासन की तरफ से जो है वो अभी ये ऑर्डर आया है और जब तक अगले ऑर्डर नहीं आ जाते तब तक हम वेट कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो और चुनाव हम तो वेट कर रहे हैं कि अगर अभी चुनाव हो जाए 1 घंटे बाद तो तब भी भाजपा जीतने वाली है। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो बीमार होने की वजह से पहुंच नहीं पाते और मेयर इलेक्शन नहीं हो पाता है। मैडम, बीमारी तो की गई है, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ नहीं पता 2 घंटे बाद किनू ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿਨੂ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ठीक हो जाएंगे थोड़े टाइम ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ थोड़े ਅੱਗੇ होएगा। तो इसे किस तरह से देखते हैं? इस बार गठबंधन में आ रहे थे तो राघव चड्ढा भी यहाँ पर पहुंचे, उनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी बौखला गई थी, इस वजह से वो आज चुनाव नहीं होना देना चाहते। मैडम, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भाजपा जीत रही है। पिछले 2 बार के चुनावों में भी यही सब बातें हुई थी और हमने जीता था और इस बार दोबारा चुनाव होगा तो हम जरूर जीतेंगे। गठबंधन के जो पार्षद हैं वो भी भाजपा के कांटेक्ट में हैं? मैडम, ये गठबंधन जनता के लिए नहीं, अपनी जेबें भरने के लिए गठबंधन किया गया है। जो पब्लिक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बल्कि चंडीगढ़ में नहीं 2024 में नरेंद्र मोदी का आना तय है। सवाल मैं आपसे लूंगी, जसवीर बंटी जो कि कांग्रेस के पार्षद कहे जाते हैं, उनके मैसेज कहे जा रहे हैं कि बीजेपी को उनके किए गए, जबकि उन्होंने एक वीडियो भी वायरल की, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जहाँ। देखिए, जसबीर सिंह बंटी के पार्षद, हमारे जो पार्षद हैं कांग्रेस के, उन्होंने हमारी पार्टी के पार्षदों को मैसेज किए और उन्हें कहा कि मेरी जान खतरे में है, मुझे आके ले जाओ। और आपने देखा होगा तभी हम काफ़ी लोग आए भी थे पार्षद, और उनके पिताजी ने भी वहाँ पर ऊपर बड़ा शोर मचाया कि मेरे बेटे की जान खतरे में है। लेकिन जब इतना ड्रामा हुआ उसके बाद इन्होंने उनके ऊपर प्रेशर बना के उनसे एक वीडियो भी रिलीज़ कराई। लेकिन मैं आपको ये बात अब भी बोल रहा हूँ कि गुरचरण दास काड़ा जो कि हल्लो माजरा से पार्षद हैं और जसबीर सिंह बंटी बहुत जल्द भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। तो एक बड़ा दावा जो है टीवी पर हमारे किया है बीजेपी से पार्षद है कंवर राणा, जिन्होंने कहा कि गुरचरण काला जो कि आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, जसवीर बंटी जो कि कांग्रेस में है और फिलहाल जैसे कि देखा गया कि उनको हाउस अरेस्ट करके भी रखा गया था, तो इन्होंने दावा किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर की तरफ से ये भी दावा किया गया कि इनके पास जो है वो गठबंधन के और भी कई नेता है और अगर आज मेयर चुनाव हो जाते तो शायद भारतीय जनता पार्टी ही जीतती। पर प्रिसाइडिंग अफसर को लेकर इन्होंने कहा कि तबियत जो है वो किसी की भी खराब हो सकती है। पर आपको बताया कि पिछले इतिहास में अभी तक ऐसा कोई भी नहीं देखा गया कि जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बीमार होने की वजह से ये जो चुनाव है वो टाले गए हों। जी
जी हरसिमरत, बिल्कुल। तो गठबंधन की ओर से भी जो है ये कहा गया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर बीमार है तो क्या कोई बैकअप प्लान लेकर नहीं चला जाता कि अगर इस तरह का कोई मामला सामने आ जाता है, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बीमार हो जाता है तो उनके बदले किसी और को उनकी ड्यूटी दी जाए, इस तरह क्या कोई बैकअप नहीं रखा जाता? जी बिल्कुल, ये इस तरह से होता है। पहली बात तो जो ए और बी प्लान जो है वो हमेशा हर को लेकर चलता है, तो ऐसे में होता है प्रशासन अगर चाहे तो वो साथ के साथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर बदल सकती थी और इसका जो चुनाव है वो साथ के साथ करवाया जा सकता था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहले ही दी जा सकती थी। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि सूत्रों के हवाले से ये बीती रात को ही पता लग गया था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उनका मोबाइल आउट ऑफ रीच जा रहा है, वो मिल ही नहीं रहा है और उनके बीमार होने की खबरें सामने आ रही थी। पर सुबह जो है एक मैसेज सर्कुलेट होता है जो कि कई पार्षदों को जाता है, कईयों को नहीं जाता। हालांकि बीजेपी वालों ने भी कहा कि उनके पास ये जो मैसेज था तकरीबन 10 बजे के करीब आया था और 11 बजे जो थी वोटिंग होनी थी, तो ऐसे में प्रशासन की वजह से मोर्चा संभाला जा सकता था और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बदला जा सकता था। पर फिलहाल ऐसा कुछ भी मामला जो है वो सामने नहीं आया है। जी हरसिमरत, आप बने रहिए हमारे साथ। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं और इंडिया गठबंधन और बीजेपी में जो है ये बड़ा मुकाबला था, लेकिन ये चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव अगले आदेश तक स्थगित किए गए हैं। अब अगले आदेशों तक, जब तक अगले आदेश नहीं आएंगे ये चुनाव नहीं होंगे। और विरोध करने पर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। और वहीं राघव चड्ढा का भी बयान सामने आया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा, उन्होंने बयान दिया, कहा कि ये कायर बीजेपी है और कई तरह के बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाए हैं। कहा कि बीजेपी देश के लोकतंत्र की हत्या करती है। 2024 के चुनाव से बीजेपी डर गई है, इसीलिए इस तरह से जो है चुनाव को अचानक से स्थगित किया गया है। तो ये बयानबाजी का जो सिलसिला है अब ये शुरू हो गया है, क्योंकि चुनाव अचानक से स्थगित कर दिए गए हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तबीयत खराब होने का हवाला देकर ये चुनाव स्थगित किए गए हैं और अगले आदेशों तक ये चुनाव स्थगित रहेंगे। जब तक अगले आदेश नहीं आ जाते तब तक ये चुनाव नहीं होंगे। मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी, हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। हम लोगों के पास आज इस इलेक्शन बिल्डिंग में जाने के लिए वैलिड पासेस थे। हम समय पर यहां पहुंचे, लेकिन यह बताया गया कि एंट्री बंद कर दी गई है और एंट्री इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि प्रिसाइडिंग अफसर अचानक से बीमार पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रिसाइडिंग अफसर भी बेचारे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई अस्पताल उन्हें भर्ती नहीं कर रहा क्योंकि वो वास्तव में बीमार नहीं है। लेकिन ये हथकंडे हैं भाजपा के। ये दिखाता है कि भाजपा इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। मेरा आप सबके माध्यम से देश की जनता को भी निवेदन है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें भी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा से छुटकारा पाना जरूरी है। अगर भाजपा बनी रही तो वो एक एक कर सारे चुनाव रद्द कर देगी और भारत को नॉर्थ कोरिया बना देगी।